शहर की सरकार चुनने का आज अंतिम दिन है और कल है मतदान। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 52। करमवीर जी से करते हैं खास मुद्दों पर बात। ये कांग्रेस प्रत्याशी है यहाँ से। तो करमवीर जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में उतरे हैं? कौन से आपके ऐसे विकास के मुद्दे हैं जिनका आप जनता का दिल जीतना चाहते हैं? हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले तो ये रहेगी कि वार्ड में साफ़ सफाई का मतलब साफ़ सफाई अच्छे से ध्यान रखा जाए। जो निगम की गाड़ी आती है वो कई बार मतलब 5-5 दिन तक भी एक कॉलोनी में गाड़ी नहीं जाती है, वो डेली एक राउंड वो लगाए भाई, सुबह शाम, नहीं तो एक बार तो आए कॉलोनी में। और भाई महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए है, उसके लिए सीसीटीवी कैमरे पुलिस स्टेशन से अटैच करवाने का है, और पुलिस की जो पेट्रोलिंग है उसको बढ़ाने के लिए है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो इस वार्ड के लिए भाई स्ट्रीट लाइट हैं, इन सब के लिए हम पूर्ण जोर कोशिश करेंगे कि उनको व्यवस्थित और वो करवा सकें। तो अभी महामारी कोरोना भी चल रही है, तो उसमें आप वार्ड वासियों की क्या सहयोग दिया था जो कोरोना टाइम पर, और जो आप जीतते हैं यहाँ से तो कैसे उनको एक दिखाएंगे कोरोना से बचना है? या भाई उस टाइम ये कोरोना महामारी की जो शुरुआत हुई थी फरवरी मार्च से, तब भी से लेके अभी तक हमने कोई 8-10 बार कॉलोनी को सैनिटाइजेशन पहले से करवा रहे हैं हम। और आगे भी ये है कि हर पूरे जितने अपने वार्ड का पूरा है उसमें महीने में एक बार तो सैनिटाइजेशन का हो इसके लिए, और मास्क पहनने के लिए सबको जागरूक कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन की छोटी छोटी जो बोतलें हैं वो जेब में रखने के लिए जितना हो मतलब जागरूक उनको वो कर रहे हैं, और सबको 2 गज की दूरी थोड़ा डिस्टेंस के लिए सबको समझा रहे हैं। 52 के स्थानीय निवासी है, तो कितना विश्वास है कि कांग्रेस यहाँ से सीट निकाल पाएगी? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है 100% यहाँ से कांग्रेस सीट निकाल पाएगी। उसकी वजह 2 है। एक तो ये कि जो पिछला जो वार्ड मेंबर था भाजपा का, उसने कुछ भी काम नहीं किया, यहाँ तक कुछ भी काम नहीं किया। और दूसरी बात यह है साहब कि अभी कांग्रेस का प्रशासन और शासन और राज है कांग्रेस का, और कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। अगर हमारा पार्षद जीत के जाता है तो हमें पूरा यकीन है कि हमारे पूरे वार्ड का विकास होगा। और जहाँ तक बात दूसरे प्रत्याशी की है, हमने देखा कि वो जो भाजपा का प्रत्याशी है, फर्स्ट टाइम उसको हम यहाँ देख रहे हैं, वो टिकट लेके आया है। जबकि करमवीर ये जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, ये अभी से नहीं है, अब टिकट तो इसको अब मिला होगा, मगर काफ़ी टाइम से सक्रिय है ये। कोविड से पहले से भी, कोविड में तो इसने रात दिन लगा दी। सैनिटाइजेशन वगैरह है, जैसे मास्क वगैरह बांटना है, लोगों को अवेयर करना है, तो इसने मेहनत करता है। डिवोटी लड़का है ये, और ये लड़का इस वार्ड का विकास करेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। तो आपको लगता है करमवीर जी के जो सेवा भाव को देखते हुए जनता इनको आशीर्वाद देगी? बिल्कुल, यही इस करमवीर जी का जो चरित्र है, सेवा भाव वाला, और जिनकी लगन है काम के प्रति, जनता के विकास के प्रति, वार्ड के विकास के प्रति, इसको देखते हुए जनता पूरे फुल समर्थन के साथ इनके साथ खड़ी है और भारी बहुमत से विजयी हुआ है। अब वार्ड के सीनियर भी, तो आपका क्या मानना है कि ये करमवीर जी जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, ये रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। कटारिया जी का यहाँ पब्लिक से बहुत बढ़िया संबंध आता है, इस वार्ड के बहुत बढ़िया संबंध था, व्यक्तिगत संबंध कटारिया रखते हैं, व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करते हैं। और ये करमवीर भी है, लोगों से बहुत अच्छे संबंध रखता है। तो जो बीजेपी के मतदाता थे वो भी सब कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गए, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है, तो सत्ता में होने से करमवीर जो काम करा पाएगा, रोडों का है, लाइट का है, पानी की है, जो आए दिन हम समस्याएं करते हैं, सफाई है, सुरक्षा की है, तो वो समस्याएं हमारी कटारिया जी मंत्री है, तो उनका सहयोग रहेगा। ये एक कर्मठ कार्य करता है, आगे राजनीति में इसको आगे जीवन में आना है, तो ये काम करेगा तो निश्चित रूप से जीतेगा। पहले जो गजानन था उसकी वोट देने के बाद मैंने शक्ल नहीं देखी थी। बीजेपी का एमएलए भी कोई काम नहीं करता, ये कांग्रेस के जो एमएलए जो है कटारिया जी, वो सबसे संपर्क रखते हैं, सबके दुख दूर करते हैं, सबका काम करते हैं, इसलिए 100% नहीं जीतेगा, ये रिकॉर्ड मतों से जीतेगा। आप एक युवा है और युवा सहयोग मिलेगा वार्ड 52 से करमवीर जी को, और जिनका सेवा भाव है कि कोरोना में जो उन्होंने कार्य किया है, सेवा की है, इसका फायदा कहीं ना कहीं करमवीर जी को। ये बात बड़ी स्पष्ट है कि ये चुनाव कोई देश का चुनाव नहीं है, ये स्थानिक लेवल का चुनाव है। आज हर युवा बेरोजगार है,
सब कुछ है, तो ये मुद्दे इन चुनावों का कोई मायना नहीं रखते। लेकिन एक युवा के नाते ये कह सकता हूँ कि एक कर्मठ व्यक्तित्व जो करमवीर जी में है, जो आकर हमारे कॉलोनी की सफाई हो, हमारे कॉलोनी में जैसे लाइट पिछली बार ये कोई सत्ता में नहीं थे, मतलब हमारा बोर्ड नहीं था इनका कांग्रेस का, तो भी हमारे यहाँ का आप गार्डन देख लीजिए वीर विहार कॉलोनी का, हमारे रास्ते देख लीजिए आप, ये तत्पर रहकर 24 करमवीर जी कांग्रेस प्रत्याशी, तो आपको इतना मानना है कि यहाँ से विजयी रही है? देखिए क्योंकि युवाओं का साथ भी है और इनका सेवा भाव का चरित्र भी रहा है कोरोना। करमवीर जी ने इस कोरोना काल के पहले भी इस कॉलोनी में हमेशा सुरक्षा के प्रति हमेशा ये सचेत रहे हैं और कोरोना काल में इन्होंने बहुत सेवाएं करी है, सैनिटाइजेशन का काम करा है, मास्क बंटवाए इन्होंने, और जब गरीबों को रोज़गार नहीं था तब इन्होंने खाना पहुंचाने का, उनको दवा पानी पहुंचाने का, सारी व्यवस्थाओं में इनका भरपूर योगदान रहा है। और इस वक्त ये सबसे लोकप्रिय स्थानीय व्यक्तित्व है यहाँ पे। और ये बड़े भाई हमारे लालचंद जी कटारिया साहब इस वक्त यहाँ पे एमएलए हैं, मतलब यहाँ से एमएलए हैं, मंत्री भी हैं, और करमवीर जी की उनसे बहुत बढ़िया ट्यूनिंग है। तो हमें पूरा विश्वास है कि करमवीर जी की कर्मठता और लालचंद जी का सहयोग, ये दोनों इस वार्ड को, इस क्षेत्र को बहुत अच्छी से अच्छी डेवलपमेंट लाएंगे, जो एक अपने आप में मिसाल बन के आएगा सामने। ये हमें पूरा विश्वास है, पूरी जनता का प्यार है इनके साथ, और ये बहुमत से जीत के आएंगे। ये मान सकते हैं कि जो आने वाले 5 साल है ये बाढ़ बावन की विकास की डगर पे ले, ये तो आप जब आके देखेंगे, साल भर 5 साल तो बहुत लंबी अवधि है, साल भर बाद ही आप दोबारा यहाँ पे एक राउंड लीजिएगा और आपको अभूतपूर्व इसमें बदलाव मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगी। ये हमारा 100% नहीं जीतेगा, रिकॉर्ड मतों से जीतेगा। आप एक युवा हैं और युवा सहयोग मिलेगा बाढ़ बावन से करमवीर जी को, और जिनका सेवा भाव है कि कोरोना में जो उन्होंने कार्य किया है, सेवा की है, इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं करमवीर जी को। ये बात बड़ी स्पष्ट है कि ये चुनाव कोई देश का चुनाव नहीं है, ये स्थानिक लेवल का चुनाव है। आज हर युवा बेरोजगार है, सब कुछ है, तो ये मुद्दे इन चुनावों का कोई मायना नहीं रखते। लेकिन एक युवा के नाते ये कह सकता हूँ कि एक कर्मठ व्यक्तित्व जो करमवीर जी में है, जो आकर हमारे कॉलोनी की सफाई हो, हमारे कॉलोनी में जैसे लाइट पिछली बार ये कोई सत्ता में नहीं थे, मतलब हमारा बोर्ड नहीं था इनका कांग्रेस का, तो भी हमारे यहाँ का आप गार्डन देख लीजिए वीर विहार कॉलोनी का, हमारे रास्ते देख लीजिए आप, ये तत्पर रहकर 24/7 इन्होंने हमको सर्विस दी हुई है। तो ये निश्चित ही रूप से विजय प्राप्त करेंगे। तो आखिर जनता क्या चाहती है पार्षद से? पार्षद का काम क्या होता है? पार्षद का बेसिक काम होता है सफाई, पुलिस की पेट्रोलिंग, महिला सुरक्षा के लिए कैमरे, CCTV, ये सब चीज़ें। इसमें हमने देखा है कि जब भी हमारे यहाँ पे मंत्री जी है लालचंद कटारिया जी, उनके संयोग से आने वाले 3 साल तक और कांग्रेस की सरकार रहने वाली है, तो काफ़ी सा विकास आज हम करमवीर जी के हाथ मजबूत करेंगे, तो और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हमारे कॉलोनी में और हमारे क्षेत्र में होंगे। तो आपका क्या मानना है करमवीर जी यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? करमवीर जी आप युवा हैं। करमवीर जी यहाँ से 100% सीट निकालेंगे। जब ये सत्ता में नहीं थे तब भी इन्होंने हमारे वार्ड में बहुत कार्य करवाए। अभी कोरोना काल में इन्होंने सैनिटाइज करवाना, मास्क बंटवाना, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो इन्होंने जनसेवार्थ के लिए किए। और मैं कह नहीं सकता, और मैं दावा करता हूँ इस बात का कि 100% करमवीर जी यहाँ से जीतेंगे, और जीतने चाहिए, क्योंकि ऐसे युवा को आगे आना चाहिए जो लोगों के लिए सोचे। हर जनता को, हर आदमी को ये लगना चाहिए कि मेरा नेता मेरे लिए तत्पर है, हमेशा 24 आवर्स मेरे लिए तत्पर है। और हम सभी कॉलोनी निवासी ये दुआ करते हैं कि करमवीर जी भारी बहुमत से विजय करें। जय कांग्रेस। जब चुनावों में खड़े होते हैं आपके मुद्दे भी बहुत थे, अगर आप यहाँ से सीट निकालते हैं और जीतते हैं तो सबसे पहला ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिसके लिए आप इस वार्ड में विकास करना चाहेंगे? सबसे सफाई व्यवस्था का सबसे बड़ा मुद्दा है कि वार्ड में डेली प्रॉपर सफाई हो। सभी कोई गलियों में, इनमें जो स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, उनकी अच्छी सी व्यवस्था हो, जिससे कि कोई भी ऐसी, भाई ज़्यादातर क्या होता है, कोई अंधेरा या ऐसे होता है तो मतलब वारदातें वही ज़्यादा होती हैं। तो प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था होगी, और पेट्रोलिंग की भी यदि हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। तो यहाँ से विधायक कांग्रेस की भी है, आप यहाँ से जीतते हैं, आप कांग्रेस प्रत्याशी है, तो वार्ड वासियों को कितना फ़ायदा मिलेगा यहाँ से? वार्ड सारा ही फायदा मिलेगा। विकास के लिए जितना सहयोग एक एमएलए दे सकता है, यहाँ लोकल एमएलए, रूलिंग पार्टी का एमएलए है, तो उससे ज़्यादा मतलब सहयोग की अपेक्षा मतलब हो ही नहीं सकती। जितना हो सबसे ज़्यादा वो ही कर सकता है। तो जनता का क्या रुझान है आपके प्रति? आप लगातार जनसंपर्क भी किया है, आपको समर्थन भी मिला है। जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है, और 100% मैं यहाँ से जीत के, अच्छे वोटों से जीत के निकलूँ। एक आखिरी सवाल यही है कि ग्रेटर हो या हेरिटेज हो, तो यहाँ से कांग्रेस सरकार बोर्ड बना पाएगी अपना? हेरिटेज में भी बना रही है, मैं कह रहा हूँ ग्रेटर में भी बनाएगी।
हेरिटेज में तो कंफर्म हो गया है, और मैं बताऊं 100% गेटर में भी बनाएगी। तो हम ये मान सकते हैं वार्ड 52 में अगर करमवीर जी जीतते हैं तो वार्ड 52 एक आदर्श वार्ड बनेगा। मैं आदर्श वार्ड के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 100% जितने वार्ड हैं सब में टॉप में आया वार्ड नंबर 52 ही रहेगा। तो कांग्रेस का हाथ और जनता का साथ रहेगा आपके साथ? पक्का 100% रहेगा, जनता का प्यार और समर्थन पूरा है। ये थे वार्ड 52 से करमवीर जो कांग्रेस प्रत्याशी है, इनका कहना है कि जनता का साथ और कांग्रेस का हाथ रहा तो वार्ड 52 एक आदर्श वार्ड बनेगा। और इन्होंने खास ये भी बताया है कि सफाई पर विशेष ध्यान और महिला सुरक्षा पर जो भी कार्य किए जाएंगे मेरी तरफ से 100% रूप से किए जाएंगे। जो भी चौराहे हैं जो बचे हुए हैं उन पर CCTV कैमरा और पुलिस पेट्रोलियम की जगह जगह गश्त लगाई जाएगी। जयपुर से अनिल शर्मा, पब्लिक लाइव के लिए, राजस्थान।